हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 16 जो कि 17 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बेटा मैथमेटिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हमें 16 को लिखना है तो हम उसको 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 16 ही आएगा। इसका मतलब है 2 को, क्योंकि हमने 4 टाइम्स लिखा हुआ है इसलिए हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 27 को हम 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको इन शॉर्ट 3 की पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 टाइम्स आया है। अगर 36 लिखना है तो 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब क्योंकि 6 को हमने 2 टाइम्स लिखी हैं तो 6 की पावर हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब इन नंबर्स में जो नीचे वाला नंबर है उसको हम कहते हैं बेस और ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं पावर। ठीक है। Did you notice factors of these numbers are only one number multiplied by itself multiple times to get that number। यानी यहाँ पे एक ही नंबर है जो कई बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे हमें समझना ये है कि हम इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन। किसी नंबर को हमें, मान लो 3 को हमें 5 टाइम्स ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसको 5 बार ऐड करें जो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। तो इसको सिंपल करने के लिए हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो रिपीटेड एडिशन को ही हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जैसे 4 की पावर 3 लिखी हुई है, इसका मतलब है कि हमें 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 4 आ जाएगा 16, 16 इंटू में 4 आ जाएगा 64। अब 5 की पावर 2 है, इसका मतलब 5 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 5 आ जाएगा 25। यहाँ पे 125 लिखा जो कि रॉन्ग है, 25 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें कह रखा है 1 की पावर 2 है तो बेस आ गया 1, नीचे वाला नंबर, पावर है यहाँ पे 2। अगर इसको हमें एक्सपैंड करना है तो 1 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे जो कि वैल्यू 1 ही आएगी। अब -1 की पावर 3 तो बेस है -1, पावर है 3। अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो हम -1 इंटू -1 इंटू -1। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, फिर 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस इंटू में माइनस आ जाएगा प्लस, फिर प्लस इंटू में माइनस आ जाएगा माइनस, यानी आंसर आ जाएगा -1। तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर है तो उसका आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है। लेकिन अगर इसकी पावर इवन आ जाती है तो उस केस में आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बेस है 7, पावर है 3। अगर इसको एक्सपैंड करना चाहें तो 7 इंटू 7 इंटू 7 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 343। नेक्स्ट है -4 की पावर 4, तो बेस है -4, पावर है 4, एक्सपैंड करेंगे तो -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू में -4। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू में 4 आ जाएगा 16, 16 इंटू में 4 आ जाएगा 64 एंड 64 इंटू में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 256। पर अब हमें साइन का ख्याल रखना है, माइनस इंटू में माइनस आ जाएगा प्लस, प्लस इंटू में माइनस आ जाएगा माइनस, माइनस इंटू में माइनस आ जाएगा प्लस। एक सिंपल और भी तरीका है। अब इसकी पावर है 4, 4 एक इवन नंबर है, इसका मतलब हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि जो पावर है वो ऑड नंबर थी इसलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो नेगेटिव में आया था। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा, अगर पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। t इंटू में t को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो इसलिए t की पावर 2 लिख देंगे। 512 को अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू में 2 इस तरीके से 9 टाइम्स आना चाहिए। ये 9 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आंसर आएगा 512। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे 3 है और 5 है, 2 नंबर्स हैं, तो पहले हम इसको लिख देते हैं। 3 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, देखो
3 यूज़ हुआ है 2 टाइम्स, तो 3 की पावर हम लगा देंगे 2, और 5 आ रहा है यहाँ पे 3 टाइम्स, तो 5 की पावर हम लगाएंगे 3। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ये 1 का आंसर, ये सेकंड का आंसर, और ये आ गया 3 का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। अब देखो फर्स्ट वाला पार्ट 10 की पावर 2 इंटू में 0 है। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आना है, तो इसका सिंपल आंसर आ जाएगा 0। सेकेंड पार्ट में है 3 और 4 की पावर 4 है, यानी 4 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 3 ही रहेगा, और 4 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 256। अब हम क्या करेंगे, 256 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 768। तो ये आंसर इसका आप लिख देंगे 768। ठीक है, ये है सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। पहले यहाँ पे 3 की पावर 3 है, इसका मतलब आप 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 की पावर 3 है, इसका मतलब आप 10 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू में 3 इंटू में 3, ये आ जाएगा 27, और यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं तो हम आगे 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 27,000। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 4, उसके बाद 5 की पावर 2 है, तो 5 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 इंटू में 5 आ जाएगा 20, इंटू में 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें दोनों में ग्रेटर नंबर बताना है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले है 5 की पावर 2, इसका मतलब 5 इंटू में 5, आंसर कितना आ जाएगा 25। नेक्स्ट है 2 की पावर 5, इसका मतलब हमें 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू में 2 4, 4 इंटू में 2 8, 8 इंटू में 2 16, एंड 16 इंटू में 2 आ जाएगा 32। तो कौन सा ग्रेटर नंबर है, तो आप लिखेंगे 2 द पावर 5 इज़ नहीं लिखेंगे, इज़ ग्रेटर नंबर। ठीक है, इज़ ग्रेटर, 2 द पावर 5 इज़ ग्रेटर। अब देखो सेकंड पार्ट आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जो फर्स्ट पार्ट है 4 इंटू 10 की पावर 14, इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे। जो सेकंड वाला नंबर है उसमें हम थोड़े से चेंजेस करेंगे। 3 इंटू 10 की पावर 17 है, हम करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 14 है तो हम यहाँ पे भी 10 की पावर 14 ही लाना चाहते हैं। कैसे लेकर आएंगे, 3 इंटू में यहाँ पे हम 10 की पावर 14 इंटू में 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 14 प्लस में 3 17 होता है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू में 10 की पावर 3 को अगर एक्सपैंड कर दें तो 10 इंटू में 10 इंटू में 10, यानी कि 1000 आ जाएगा, और ये 10 की पावर 14 ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 3000 इंटू में 10 की पावर 14। अब देखो यहाँ पे कंपेयर करना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि यहाँ पे भी 10 की पावर 14 है, यहाँ पे भी 10 की पावर 14 है, तो हम इसको एक पल के लिए भूल जाते हैं कि ये है ही नहीं। आगे वाले नंबर है, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 3000, तो दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। अब क्योंकि 3000 यहाँ पे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो ग्रेटर है। तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पे, 3 इंटू 10 टू द पावर 17 इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर हो चुकी होगी, पर अगर आपको कोई डाउट मिलता है, कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।